अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद में बदले, तो आपको भेंट चढ़ानी है। भेंट आपके लिए रास्ते खोलने वाली यीशु के नाम में। अपने हाथों में उठाओ, अपनी मुट्ठी में उठाओ अपनी भेंट। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के ब्रांच में बो रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबकी लिस्ट मेरे पास आती है हर संडे, हर वीरवार। मैं कह रहा हूँ वो लोग बोते हैं जो मैं देखता हूँ, कई लोग मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन वो घर बैठकर अपना टाइथ अपना ऑनलाइन स्कैन करके ICICI बैंक में डालते हैं, और मैं उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर बोलता है कई बार आप ऐसा किया करो, गुप्त में दिया हुआ दान कह रहा है कि ज्यादा लगता है। याद रखना ईश्वर के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज अपने हाथ में मुट्ठी में बीज पकड़ा है, बीज अपने हाथ में बीज पकड़े, आज अपनी मुट्ठी में बीज पकड़े, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी, जो आज सरकारी नौकरी के लिए बीज लेकर आया अपने बच्चों के लिए, जो अपने बच्चों की शादियों के लिए बीज पकड़ा इन्होंने परमेश्वर, जो इन्होंने पवित्र आत्मा अपने बच्चों की सफलता के लिए, अपने घर बनाने के लिए पवित्र आत्मा जो उत्तम भेंट लेकर आए हैं बेस्ट बीज के साथ, परमेश्वर इनका कैरियर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनका फ्यूचर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनको आशीर्वाद मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज से इनका बीज, इनका बोया हुआ बीज आज पवित्र आत्मा इनके लिए गवाही बनकर बोलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर खुलने पाए, पवित्र आत्मा इनके ऊपर दान वरदान आने पाए, हर एक आशीर्वाद स्वर्ग से रिलीज होने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ आज से नुकसान होने बंद हो जाए। पवित्र आत्मा, जिनका पैसा सच में डॉक्टरों के पास दवाइयों में नुकसान में परमेश्वर जा रहा है, पवित्र आत्मा आज से वो शराब इनके ऊपर से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, तूने कहा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत दूंगा। इसहाक को तूने परमेश्वर उसी साल में जैसा कहा वैसा करके दिखाया। परमेश्वर आज जो इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, जम्मू से, पंजाब से, मेरे पिता परमेश्वर उत्तराखंड से, यूपी से, और इसी समय फॉरेन से परमेश्वर जुड़ी ब्रांचें, जो ब्रांचों में बो रहे हैं परमेश्वर, इनके घर में आज से आशीषें डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए और ये लोग आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज देख रहे हैं। आमीन। बीज बोने वाला आशीषित हो जाए आज रात, अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखे आज रात। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश, पास से सपना दुआ करेंगी। शाबाश। मेरी सुनदा मेरा रब सोना। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम दुआ में जाएंगे। जिन जिन खुदा के बेटे बेटियों ने ऑनलाइन चर्च में अपने स्पेशल बेस्ट भेंट निकाली है, कि लिखा कि जब आपको बीज बोने के लिए बोला जाए, यानी कि जब पवित्र आत्मा का समय है, जितने ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं खुदा के बेटे बेटियां, चर्चिस में मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, जितने खुदाबंद की हजूरी में मौजूद हैं, अपने हदिये, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग यहोवा के सामने जो हाथों में उठाई है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि जितनों ने यहोवा की ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया। इस समय अपने बेस्ट भी जो आपने हाथों में उठाए हैं, मेरा परमेश्वर उसका बेस्ट रिजल्ट आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज जितनों का विश्वास परमेश्वर पर है और परमेश्वर की ओर देख के आप अपने हदिये जब खुदा के सामने लिखा, उपजाऊ भूमि के अंदर जब उस बीज को आप बो रहे हैं, कितने जानते हैं कि बंजर भूमि में जब आप बीज को बोएंगे वो फल नहीं लेके आता, लेकिन जब आप अपना बीज खुदा की हजूरी में फलवंत जगह पे बोएंगे तो आशीष भी बड़ी आएगी यीशु मसीह के नाम में। सब अपने हाथों को उठाएं और एक मन हो, आज हम खुदा से प्रार्थना करेंगे कि खुदा कि आपके राज्य में खुदा आज जो हमने बीज बोया, नेक्स्ट संडे इससे डबल हम खुदा तेरी हजूरी में लेकर आए। परमेश्वर शोभा यात्रा के लिए खुदा हमें रेडी कर, क्रिसमस के लिए रेडी कर, नए साल में बोने के लिए रेडी कर। खुदा ये पूरा महीना खुदा एक बड़े बीज के साथ खुदा मैं तेरी हजूरी में आऊं, तेरे राज्य में तेरी महिमा करते आऊं। कितने खुदा के बेटे बेटियां तैयार हैं ऐसे प्रार्थना करने के लिए? खुदा ने कहा मांगोगे दिया जाएगा। खुदा कहता तुम मांगते नहीं हो इसलिए मिलता नहीं है। कितने मांगने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं आप? तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आपके बीच में टीम आ रही है, जो रह जाए वो अपने हाथ को हिलाए कि खुदा आज मुझे रुकना नहीं है, बचाना नहीं है, आज मुझे बोना है। जो बोएगा वो लेकर भी जाने वाला है साथ में यीशु मसीह के नाम में। जो बोएगा वो लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसी को कहो आज रुकना नहीं है, आज डबल डबल बोना है। स्क्रीन पर QR कोड देखें। अपने हदिये स्पेशल बीज इस समय यहोवा के सामने हम लेकर जाएंगे, आनंद के साथ लेकर जाएंगे, खुशी के साथ लेकर जाएंगे। यहोवा ने कहा कि मैं स्वर्ग को खोलूंगा तुम्हारे लिए
और जब स्वर्ग खुलता है, जब बारिश आती है बड़ी जोर से आती है, कितने लोग जानते हैं? प्रभु ने कहा जो अपना दशवांश लगातार बोएगा, जब बारिश आती है तो ऐसी आती है कि वो रुकती नहीं है। ऐसी आशीषें आपके लिए खुलने वाली हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। यानी वो धन की आशीष एक बड़ी बारिश के साथ आपके घर पे उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और कितने लोग जानते हैं 15 तारीख यानी 15 दिसंबर शोभा यात्रा है जो जलंधर। हालेलुया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं विश्वासी थी तो भी मैं ऑफिस से छुट्टी करके शोभा यात्रा अटेंड करने आया करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब खुदा के दास उस फॉर्म में, उस अभिषेक से भर के और यीशु मसीह परमेश्वर के दास के साथ उस गाड़ी में बैठ के जब निकलता है, जितने लोगों पे नजर जाती है, जितने लोगों पे नजर जाती है, वो सब चमकने वाले हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने तैयार हैं आने के लिए? बोलो खुदा मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। इन दिनों में जब शोभा यात्रा होती है, लोगों को हेल्प की जाती है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, काउंटर्स लगाए जाते हैं, जगह जगह खाने का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह उस दिन लोगों को सुसमाचार दिया जाता है, खुल्लम खुल्ला सुसमाचार बांटा जाता है। जब लोग देखते हैं ना आप लोगों को निकले हुए कि इतनी बड़ी भीड़ परमेश्वर के लोगों की है, कोई आपसे सुनता है, कोई पूछता है क्या हो गया सिस्टर, ये क्या निकल रहा है, तो आप जब सुसमाचार सुनाते हो तो उसकी आत्मा को बचाते हो यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग रेडी होके आने के लिए तैयार है? कितने लोग गाड़ियां सजाकर लेकर आने के लिए तैयार है? आप आना, घटी में आओगे, लेकिन जब पूरी शोभा यात्रा अटेंड करके घर पहुंचोगे, गुड न्यूज आपका वेट कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं भी है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो घर पे आपको मिलने वाला है जाके यीशु मसीह के नाम में। पैदल चलने वाले लोग, हालेलुया बोलने वाले लोग, जो गाड़ियां सजाकर लेकर आते हैं, लोग खुश होते हैं। कितना प्यार अपने परमेश्वर से। जितने भी दूर वाले मुझे सुन रहे हैं, मैंने बोला दूर वाले रेडी हो जाओ। 15 तारीख आपको जितनी ब्रांचेस मुझे सुन रही हैं, आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपको चंडीगढ़ भी अटेंड करनी है, आपको जलंधर में भी शोभा यात्रा अटेंड करनी है। जब आप कहीं से भी दूर शहर से आके, ब्रांचेस वाले खासकर सुने, जब आप आएंगे यहाँ शोभा यात्रा अटेंड करेंगे, तो आप जब अपने शहर में पहुंचेंगे, वहां पे हल्ला मचने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बेदारी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जलंधर वाले तो हमारे बड़े एक्साइटेड रहते हैं, नहीं? आपको भी इस बार जो नए लोग जुड़े हैं ब्रांचेस में, जरूर शोभा यात्रा में आए। 20 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचे और स्पेशल मीटिंग जो परमेश्वर के दास ने बताई है मेंबर्स की, डायमंड पार्टनर्स की, जो बनना भी चाहता है, 29 तारीख को चंडीगढ़ में होने के लिए जा रही है। आपको फेसबुक पे भी डाला जाएगा, आप जरूर इस मीटिंग में आए। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि क्यों जाएं, क्या होगा, लेकिन जो विश्वास करके आते हैं, परमेश्वर उन्हीं का नंबर लगाता है उसी दिन यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हाथों को उठाएंगे और हम दुआ में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में। आपने बोला कि पवित्र आत्मा से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके वचन में हमने सुना कि यदि आप कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे बिजनेस में मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ है, परमेश्वर मेरे घर में मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी किचन में मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी जॉब में मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरी सेवकाई में मेरे साथ है, मेरे सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ है, मेरे बीज बोने में मेरे साथ है, तो खुदा ऐसे बच्चे फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका घराना फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। ये बचाए जाए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेस किए जाए यीशु मसीह के नाम में, और खुदा इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विश्वास करें, तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, खुदा बदलने के लिए जा रहे हैं, खुदा आशीष देने के लिए जा रहे हैं, खुदा आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। जितने शोक में आए थे वो आनंदित होकर यहाँ से जाने पाए यीशु मसीह। कितनों को विश्वास है? मैंने बोला जो रह जाए तो वॉलंटियर को आवाज लगा के बुला लेना, क्योंकि चरवाहा बीच में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बोल रही हूँ, जो रह जाए हाथ हिला के वॉलंटियर को बुला लेना। ऑनलाइन चर्च अगर रह गए हो तो कॉल करके प्लीज बीज को बोना, या QR कोड देखकर अपने बीज को बोना। स्क्रीन पर देखें, अकाउंट नंबर देखकर बोना। ये बोने का समय है, लिखा काटने का भी समय है। आज बीज बो रहे हो तो जनवरी काटने के लिए भी रेडी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पूरा दिसंबर बोकर देखो, जनवरी से आशीष शुरू हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कितनों को विश्वास है? मेरी गवाही है। मैं बार बार गवाही इसलिए नहीं देती, लोगों को शक होता है कि अपने लोग इकट्ठा करते हैं,
लेकिन मेरी जीवन की गवाही है, मिट्टी पर से खुदा ने मुझे उठाया है। मिट्टी पर से क्यों उठाया? मैंने विश्वास किया, इस कलीसिया में विश्वास के साथ बोया और मैं बोती हूँ। मेरे घराने में चाहे मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, कोई भी हैं, उनके पास जो भी सैलरी आती है, बीज आती है, वो सबसे पहले कहते हैं पहले खुदा के लिए निकालो। आप दास को नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो। वो दूसरों को भी एक ही बात कहती हैं। अगर कोई उन्हें कहता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरी मदर एक बात कहती है कि तू जा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और अपने बीज को लेकर जा, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। तू चेयर लेके किसी भी सेक्शन में बैठ जाना, वहीं खुदाबंद उससे बात करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हैं, खुदा वहीं बैठे बैठे आपको फलवंत करने में सामर्थ्य है। अगर ऑनलाइन देख रहे हो और बीज बो रहे हो, वही खुदा घर में उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर हॉस्पिटल में हो फिर भी बीज को पकड़ रहे हो, वहीं खुदा चंगा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कि खुदा ने बोला बदल जा, पड़ोसी को बोलो बदल जा। बोने का फैसला ले। फलवंत भूमि है। इस समय परमेश्वर के दास ने बोला इस महीने में खुश रहता हूं। तंगी है, खुश रह लो। बीमारी है, खुश रह लो। प्रॉब्लम है, खुश रह लो। दिक्कत है, खुश रह लो, कि खुदाबंद उतरने वाला है बीच में यीशु मसीह के नाम में। और जनवरी आप शाइन होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कितने सजदा करने के लिए तैयार है, कितने तारीफ करने के लिए तैयार है। जितनी तालियां बजाएंगे, जितना आमीन बोलेंगे, जितना हालेलुया बोलेंगे, उतना अभिषेक काम करने वाला है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। उतना सामर्थ उतरने वाला है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आज आप बोल रहे हो तो खाली नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। कितने देखने के लिए तैयार है खुदाबंद को? आज अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं। बोलो खुदा मैं रेडी हूं, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। आज का वचन जब आपको देंगे, आज का वचन जब आप खाएंगे, परमेश्वर बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे परमेश्वर के दास का, खुदा के नबी का, खुदा के चुने हुए नबी का हम स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, वचन की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग वचन का आदर करना जानते हैं? जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनको 100 गुना आदर करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक जन अपनी आशीष को खुलता हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इनके घर में बरकत को लेकर आए परमेश्वर, बड़े छुटकारे को लेकर आए, इनकी शर्मिंदगी को हटाए परमेश्वर। आमीन। तेरा वचन आज इनके दर्द को दूर करे परमेश्वर। जिस पीड़ा में ये हैं परमेश्वर, आजाद हो जाएं। हर पीड़ा इनके ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं इनके ऊपर से। आमीन। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर तूने वो पीड़ा मेरे ऊपर से खत्म कर दी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, सच में जितने लोगों ने आज हाथ उठाए कर परमेश्वर तेरे सामने विनती की है कि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने का भूखा और प्यासा हूं। पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोगों के घर में आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत आने पाए परमेश्वर। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, वो 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, 30 गुना चाहिए कि 60 गुना चाहिए? 100 तो मैंने कहा ही नहीं। इसका मतलब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, सिर्फ आप बाइबल पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। अगर आप अमल करते हैं तो विश्वास करो इसी साल में आपको मिलेगा यीशु मसीह का नाम। कितना गुना मिलेगा? कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। 100 गुना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज 100 गुना लेके जाएगी तू। आज का हमारा टॉपिक है, सब लोग बैठ जाएं ध्यान से और वचन की सेवकाई में आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे बरकत दे? पूछना पड़ता है। जब आप हाथ खड़े करते हैं तब मैडम को पता लगता है कि अच्छा अबलू भी स्कूल में आया, टबलू भी आया है और चुबलू भी स्कूल आया है। इसका मतलब इना मीना डीका भी स्कूल आई है। तो जब आप हाथ उठाते हैं, पास्टर इसलिए पूछता है क्योंकि मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, अपने प्रभु के दर्शन से। स्वर्गदूत चर्च के अंदर होते हैं जब प्रचार हो रहा होता है, और जो लोग हाथ उठा रहे होते हैं कहीं सो रहे होते हैं, उस समय वो उनकी एब्सेंट लग जाती है।
इसलिए हम बीच बीच में उनके हाथ उठवाते हैं, और जब वो हाथ उठाते हैं तो उनकी प्रेजेंट लगती है, स्वर्गदूत उसकी तरफ ध्यान करता है, उसको कहता है ये है वो बंदा, इसको मैं आशीर्वाद दूंगा आज। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत भी संडे चर्च में जाते हैं और ठान लेते हैं कि आज के दिन मैंने किसको आशीर्वाद देना है। आज आप अपने पड़ोसी को आशीर्वाद दिलाने के लिए ठान लो आज। हालेलुया बोलकर आज हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेनू आशीर्वाद दिला के रवांगी। बोलो आज मैं तेनू आज आशीर्वाद दिला के रवांगा। कहीं कह रहे हैं कि मैं तो खुद लेवांगा। हैं? जब आप दूसरे को आशीर्वाद दिलाते हैं तो पहले आपके ऊपर आएगा, याद रखना। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात काम कर रहा है आपके लाइफ में। आप आशीर्वाद के मूल ठहरे गए हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। आज का टॉपिक है जो परमेश्वर ने ठान लिया है उसे पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठान लिया है, आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई निराश हो, कोई घटी में हो, कोई परेशानी में हो, कोई कर्जे में हो, कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो हार गया हो, थक गया हो और कह रहा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा। फोटो खिंचा लो बस। हाँ तो तंग ना करब। तो आपको सुनना है, ध्यान से करें कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो और आप निराश हो, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, आप हार गए हो, थक गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कुछ नहीं हो सकता, और शैतान आपके विचारों से बात कर रहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में तू कुछ नहीं बन सकता, तू तो काला है, तेरी तो नाक टेढ़ी है, तेरे तो कान ऐसे हैं, तेरे तो बाल ऐसे हैं, तू तो अच्छा नहीं लगता। स्क्रीन पे अपनी फोटो देख ले, अपनी शक्ल देख ले। मैं भी बार बार देखता रहता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा लेकिन आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन जितने प्रभु के भवन में संडे को घुस गए हैं, परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया उनके लिए कोई बड़ा प्लान पूरा करने के लिए। आमीन। समझ में आया कि नहीं? जितने परमेश्वर के वचन में करे कि तैयार होकर बैठ गए हैं वचन के लिए, करे कि आज मनन करने के लिए। भैंस कैसे बैठती है? भैंस कैसे बैठती है? भैंस अपनी पोजीशन में होती है खाना खाने के लिए। पहले खोर में, खुरली में ऐसे खाती है कि नहीं? और उसके बाद क्या करती है? बैठकर फिर ऐसे करती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छी प्राणी थी, बहुत अच्छा घास सीगा, बहुत अच्छा पूसी, बहुत अच्छा हरा हरा चारा था, आटा था। डालते ना ग्रीन ग्रीन के ऊपर आटा डालते ना, तो भैंस कितनी जल्दी जल्दी जी मारती है फटाफट। आपको विश्वास करना, आज तक परमेश्वर ने आपको कुछ दिया या ना दिया हो, लेकिन जो यहां से जाने के बाद मनन करेगा उसके घर परमेश्वर कुछ अच्छा डालकर जाने वाला आज। आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा परमेश्वर ने ठान लिया आज आपकी बढ़ोतरी करने के लिए। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी हो कर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि एक बच्चा पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, ऐसे उल्टा। वो देखो स्क्रीन पे उल्टा। इसका एग्जाम था, अपने बाप, इसका बाप इसको देख रहा है, पेपर है इसका, आधे घंटे के बाद स्कूल में इसका एग्जाम है, और क्या कर रहा है? उल्टा लटक गया। इसके बाप ने कहा बे एग्जाम का टाइम है, ये क्या कर रहा है? कहता है एग्जाम तो हैगा। कहता तेनों नहीं पता। कहता की हो गया? कहता की हो गया? कहता मैं ना सिर दर्द की गोली खाई है। तो कहता सिर दर्द की गोली खाई है फिर पुट्ठा क्यों लटके है? कहता पेट च जाएगी, पहला आधा घंटा लाएगी। कहता मैं सोचा सीधा ही लेट जा, सीधी सिर च जाएगी, सीधी। हालेलुया। कहता सीधी जाएगी, सीधी। कहता आधा घंटा जरूर खराब करना, पहले अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदरों घूम फिर के फिर ऊपर जाएगी। कहता मैं ऐदा लेट गया, कहता सिर दी गोली सिर च ही जानी अज। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है सीधी सीधी जाएगी, सीधी। हालेलुया। कह रहा आधा घंटा रह गया पेपर में, आधा घंटे में इसने टैबलेट में आराम करना है। कह रहा मैं ऐसी गोली खाता हूँ और ऐसे ही कर लेता हूँ, सिर सीधी गोली सीधी सिर में जाएगी, 15 मिनट में आराम, फटाफट पेपर देने जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों ने क्या ठाना है, क्या विचार किया है, क्या आपका प्लान है, परमेश्वर को मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज आप
कह रहे कि परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाते हैं अपने कैरेक्टर में, कह रहे कि परमेश्वर के कैरेक्टर जैसा परमेश्वर मसीह का कैरेक्टर था और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, अगर आप प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं तो याद रखना परमेश्वर करे कि आपके लिए एक बड़ा प्लान लेकर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हेलो हेलो हेलो, कौन मुझे वोट देगा? आपने कितने लोगों को कहते सुना? कितने लोगों को कहते सुना? हाथ वाले को भी, कान वाले को भी, नाक वाले को भी, चश्मे वाले को, डंडे वाले, कमल वाले को, सबको कहते सुना होगा आपने, हेलो मुझे वोट देना, मैं अगली बार एक नया प्लान तुम्हारे देश में लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारी कच्ची नालियों को, पक्की नालियों को भी कच्चा करा दूंगा। ये उनका नया प्लान, मैं तुम्हारी पक्की सड़कों को भी कच्चा करा दूंगा, ये नया प्लान। आते हैं लोग आपके सामने प्लान लेकर आते हैं, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतने ब्याह कराए जाएंगे, इतना फ्री इलाज किया जाएगा, जीतने के बाद कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन उनका प्लान धरा का धरा रह जाता है, लेकिन यहोवा ने भी एक प्लान कर लिया है आज। हालेलुया। यहोवा ने ठान लिया है और बाइबल बोलती है जो यहोवा ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा? आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, यशायाह की पुस्तक बोलती है, परमेश्वर ने जो कल्पना तुम्हारे लिए कर ली है, जो योजना उसने तैयार कर ली है, करे वो हानि की नहीं लाभ की होगी। हालेलुया। हालेलुया। आज से आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए करे कि परमेश्वर ने ठान लिया आज आपके लिए कुछ नहीं, आज बहुत कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाऊं। आज हो सकता है आपका कैरियर हो, आपका आईलेट्स में हो, परमेश्वर ने कहा कि मैं इस साल तुझे बढ़ाऊंगा, उसने ठान लिया कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, उसने ठान लिया मैं इस साल तुम्हारी प्रमोशन करूंगा, इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर रहूंगा, इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी समय तुम्हारे लिए योजना तैयार करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आज परमेश्वर ने ठान लिया है करे कि जिसके पास बच्चा नहीं है मैं उसको बच्चा देकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो बीमार है उसे मैं चंगा करके रहूंगा। ठान लिया मेरे परमेश्वर ने आज करे कि, लेकिन आज को आपको विश्वास करना है, करे परमेश्वर ने जो अपने अंदर ठान लिया है अपने चुने हुए लोगों के लिए, वो उनकी जिंदगियों में पूरा करके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पहले ये विश्वास करना है कि आप चुने हुए भाग हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह 14 के 27 को पढ़ेंगे, हम स्क्रीन पर देखेंगे, निकालना यशायाह 14 के 27 को। हाँ कोई पढ़ेगा? हाँ। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने ये युक्ति की है, हाँ, और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ, उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहा है यहोवा ने एक प्लान किया है, यहोवा ने एक युक्ति की है कि आज करे कि मैं इसकी प्रमोशन करके रहूंगा। उसने ठान लिया है, इस आदमी पर नजर कर ली है आज रात मेरे परमेश्वर ने, करे कि मैं इसकी बढ़ोतरी करूंगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं आज परमेश्वर ने युक्ति कर ली है, फैसला ले लिया है, करे मैं इस साल में इन्हें बढ़ाकर छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी प्रमोशन करेगा, ये पवित्र आत्मा है करे। लेकिन बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा, कोई जादू टोना मुझे आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा, मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई प्रॉब्लम है। लोगों के विचार आपको डराते हैं कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। अरे जो यहोवा ने ठाना है उसे पूरा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आप जो ठानते हैं कई बार उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, आपके प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं जिसका प्लान फ्लॉप हो जाए। वो राजाओं का राजा है, वो यहोवाओं का यहोवा, वो परमेश्वर है, वो यहोवा जोरावर है। वो बोल रहा है कि आज तुम्हारे प्लान नहीं बेशक बेकार हो जाएं, लेकिन यहोवा ने जो प्लान तुम्हारे लिए किया है वो सक्सेसफुल होने वाला है। आमीन। कह रहा उसकी युक्ति है ये। हालेलुया। उसने युक्ति कर ली है, उसने एक बात सोच ली है। कह रहा कि इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहा है कि नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने सोच लिया उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आमीन। पूरा होकर रहेगा। समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्लान पूरा करना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहा है इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। हालेलुया।
कह रहा आपकी लाइफ में ये प्लान जो परमेश्वर का है वो पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आप आमीन बोलकर उस प्लान को पूरा कर सकते हैं आज। आमीन हालेलुया बोलकर कंसीव कर सकते हैं आज। हालेलुया। कोई भी चीज, कोई काला जादू, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के रिश्ते से अलग नहीं कर सकती। कोई दुष्ट आत्मा आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई अलग कर सकता है, अगर परमेश्वर के प्लान को कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं रोक सकता। ये याद रखना, जो परमेश्वर ने ठान लिया उसको पूरा करता है। और परमेश्वर ठानता ऐसे नहीं है, परमेश्वर आपके माँ बाप से ही ठान लेता है कि मैं इसके वंश को क्या आशीष दूंगा आपसे। हालेलुया। याद रखना, एक व्यक्ति को परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि वो उसकी माँ के गर्भ से ही चुन लेता है, वो जानता है। लेकिन अगर आज आप बार बार नाकामयाब, निकम्मे, आलसी, अपने आप को गधा, बेकार समझ रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बेकार रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग बर्बाद होते हैं। कह रहा है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि कोई भी ताकत आकर, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई पास्टर भी आपको आकर कह दे कि तू बढ़ नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप अपने टैलेंट से नहीं, आज परमेश्वर के टैलेंट से बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, आपका कैरेक्टर है परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा। तो मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। कह रहा जितने मेरे चुने हुए हैं, जितनों ने मुझे कह रहा ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने के लिए अधिकार नहीं दिया, खाली अधिकार नहीं दिया। कह रहा जो कुछ मेरे पास है मैंने उनको देने का प्लान कर लिया आज। आमीन। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ आज। आमीन। हम देखते हैं नीति वचन 21 के 25 में कि परमेश्वर ने कह दिया है सबको, कह रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर ने ठान ली है तो वो आपकी जिंदगी में पूरी होकर रहेगी। आमीन। कोई घोड़ा, गधा, जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए और आप कहें कि शायद परमेश्वर ने मेरा प्लान रोक दिया। एक आदमी अमेरिका वीजा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई और वो कहता कौन था? मसीह था। कहता रुक जा रुक जा। 3 बार उसने ऐसे किया, उसकी जाने कहती की हो गया? क्यों? तो तेनों नहीं पता, बिल्ली रास्ता कट गई, गड्डी रोक लो। कौन? मसीह व्यक्ति। मतलब बाइबल पढ़ने वाला अमेरिका का वीजा लेने जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो कह रहा है ओ भाई साहब गड्डी रोक ले। कहता कम खराब हो जाना, पहला गड्डी किसी दी लगन दे। कह रहा किसी दी गड्डी लगन दे, ओ जाएगा गेड़े च, अपन नहीं जावांगे गेड़े च। जिसकी गड्डी लंगी वो भी एम्बेसी के बाहर गया, उसका वीजा लग गया, महाराज का वीजा नहीं लगा, रोते हुए आ रहे हैं वापस। कह रहा इसकी तो गड्डी मेरे से पहले लंगी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में डिफरेंट युक्तियां बना रखी है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक चीज है जो आपको रुकावट कर सकती है, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता उसके प्लान के लिए, वो सिर्फ आपका मन है। आपके अंदर ही छिपी हुई है वो रुकावट, आपके अंदर का मन। जब आपके अंदर का मन कोई तोड़ देता है, जब आप अपने मुंह से कह रहा कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरा आलसी हो जाते हैं। दिखाएंगे स्क्रीन पर, कह रहा कि 2 तरह के लोगों से परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। एक आलसी, व्यवस्था विवरण में भी लिखा 47 के 10 में कि क्लियर लिखा, कह रहा आलसी शरापित होगा, जो आलस से काम करता है वो शरापित होगा। और इसमें भी क्या लिखा, हटा के इसको दिखाना नीति वचन को, देखो लिखा आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। कह रहा एक आलसी, और दूसरा कह रहा उसका मुंह, कह रहा कि वो जिस मुंह से कह रहा कि अंगीकार करता है, जिस मुंह से उसका मुंह, कह रहा कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग चर्च आने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाहट अपने अंदर रखते हैं। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कई बार उनके लिए जो प्लान होता है उनको रोक देता है, लेकिन रोक दिए हैं, छोड़ा नहीं है। लिखा तुम सताए जा रहे हो लेकिन त्यागे नहीं जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा त्यागे नहीं गए हो। कह रहा अगर आज आपका काम नहीं बन रहा, शैतान आपके दिमाग में डालता है अरे तेरा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को बच्चे का समय नहीं आया, मेरी जॉब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्लान है, जितने दिन प्लान है मेरा उतने दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है कोई आपके जीवन से,
वो पूरा करना चाहता है। लेकिन जो लोग उस योजना से भागते हैं वो लोग अपनी लाइफ में देरी को देखते हैं, बर्बादी को देखते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को कहा कि तू जा और दाऊद कह रहा कि वहां पर तुझे एक यिशै का बेटा मिलेगा, नाम नहीं बताया, कह रहा यिशै का बेटा मिलेगा और जाकर कह रहा कि तुझे खुद समझ में आएगा किसके ऊपर तुझे आज कह रहा ऑयल डालना है और किसका अभिषेक करना है राजा होने के लिए। और जब शमूएल जब वहां पर गया उसी समय उसका पहला बेटा उसके सामने एक बेटा मिला उसका एलीआब। और उसी एलीआब को देखने के बाद उसने देखा बड़ा सुंदर है और उसके बाद उसने उसके ऊपर ऑयल डालना चाहा, अपने मन में विचार कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि नहीं, इसके लिए प्लान नहीं है मेरा, ये इसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद शमा कह रहा दूसरा बेटा आया, कहता इसके लिए भी नहीं है। 7 बेटे उसका बाप उसके सामने लेकर आया, लेकिन एक भी उसने नहीं चुना। बोलता है मेरा प्लान इनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और उसी समय प्रॉफिट ने पूछा, कह रहा कि तेरे और बेटे नहीं है क्या, यही बेटे हैं? उसने कहा मेरा एक बेटा और है, बड़ा बेटा। कहता कि वो कह रहा है कि काम कर रहा है, कह रहा है कितनी धूप में, इतनी गर्मी में क्या कर रहा है? कहता है वो भेड़े चराने के लिए गया है, वो चरवाहा है। कह रहा है कि वो भेड़े चरा रहा है, पशु चरा रहा है। कहां पर? धूप में, गलियों में। कह रहा है अच्छा। और उसके बाद कह रहा है कि उसको बुला, कह रहा मैं उसको चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि वो जब भेड़ चगाने के लिए जा रहा था, एक जगह पर भालू उसकी भेड़ को खाने के लिए आ गया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्योंकि उस समय में हो सकता था वो डर के मारे भाग जाता, लेकिन उसने अपने भेड़ की रक्षा किया और उसने भालू को फाड़ खाया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद शेर आ जाता उसके सामने और उसी समय शेर से भी वो अपने भेड़ को बचाता है। और उसी समय यहोवा जान लेता है, कह रहा है ये लड़का कह रहा है मेरी भेड़ों को बचाने वाला होगा। हालेलुया। ये लड़का लोगों की रक्षा करने वाला होगा। ये इजराइल के अंदर कह रहा है कि शांति लेकर आने वाला होगा। ये लड़का लोगों के अंदर, इसके अंदर दया है, इसके अंदर मेहनत है। कहता है कि इस लड़के को मैं चुनूंगा। और ज्यादा काम करने वाले को परमेश्वर चुनता है, याद रखना। ज्यादा काम करने वाले को चुनता है। बाइबल बोलती है ज्यादा काम करने वाला था दाऊद अपनी लाइफ के अंदर। और उसी समय उस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। दाऊद को देखते ही उसने उसके ऊपर ऑयल डाला और उसको कहा, कह रहा जा, परमेश्वर ने तुझे ठान लिया है, आज के बाद तू इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। उस दिन से उसके भाई उससे चलने लगे। अरे ये क्या हुआ? उसी दिन से उसकी लाइफ में मुसीबतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी और कह रहा कि बार बार प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। उसके भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा जब उसकी शादी हो गया, उसी का ससुर शाऊल उसको मारने के पीछे, उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है और वो जल रहा है। निराश हो गया है दाऊद। लेकिन उस समय में कह सकता था कि परमेश्वर तेरे दास ने तो प्रोफेसी की थी मेरे लिए कि तू राजा बनेगा, लेकिन ये क्या हो रहा? कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में। ये क्या हो रहा है? लेकिन उसी समय लोग आकर बोल रहे थे, उसकी पत्नी बोल रही होगी, उसके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, सैनिक बोल रहे होंगे, अरे क्या हो रहा है तेरे साथ? परमेश्वर तेरे साथ नहीं है क्या? लेकिन दाऊद के मुंह से एक ही बात निकलती है, बोलता है उसका कोई बड़ा प्लान है मेरे जीवन में। हालेलुया। पूरा होकर रहेगा। दाऊद ने कन्फेस किया, दाऊद ने क्लेम किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है और वो आज रात पूरी होकर रहेगी। और उसी समय शाऊल ने उसको मारने की कोशिश किया, सोते हुए को भाला मारने की कोशिश किया, लेकिन एक भी भाला उसके पर लगा नहीं। मैं कह रहा हूं उसने कई भाले चलाए, कई योजनाएं बनाई, सबकी सब फेल हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहा शाऊल ने। लेकिन वो किससे मुकाबला कर रहा था? परमेश्वर के प्लान से मुकाबला कर रहा था, लेकिन नहीं तोड़ पाया और एक दिन वो खुद ही मर गया और दाऊद राजा बना दिया गया। परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया। याद रखना, जिस दिन आप प्रभु में आते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर की सेवकाई में करा के पैर रखते हैं, उस समय जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, जब आप चुने जाते हैं, जिस दिन आप प्रभु में बुलाए गए, जिस बार पहली बार आपने बैप्टिज्म लिया, उस दिन से आपके लिए आपने ये सुनकर लिया था कि आज से तेरे काम खुल जाएंगे बच्चा। आमीन। सुन के लिया था। पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं,
और उसके बाद कभी ये मुसीबत आ रही है, कभी वो मुसीबत आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है। दिल कर रहा है भाग जाऊं यहां से, अरे दिल कर रहा है छोड़ दूं यीशु को। लेकिन एक अच्छा विश्वासी, आत्मिक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति छोड़ता नहीं है। वो अपनी मुसीबतों में, हो सकता था दाऊद अपनी गरीबी में, लाचारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मजबूरियों में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया, या रिलेशन तोड़ लेता, लेकिन उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चल के बना कर रखा। और परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने चुना था, जिसके लिए मैंने ठाना था, सही ठाना था, बोलता है, कह रहा है कि मुझे एक लड़का मिल गया है, एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्ति पर चलेगा और मैं से पूरी दुनिया के अंदर कह रहा इजराइल का राजा बनाऊंगा। हालेलुया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कह रहा आपके महंगे महंगे कपड़े नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपके मोबाइल नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपकी कार, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं आया। परमेश्वर चाहता है, आपके अंदर के फ्रूट को देखना चाहता है। अगर आपका अंदर का फ्रूट जाग रहा है, याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से रोकने वाला नहीं है। आमीन। आप जितने आमीन बोल रहे हैं, आज परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया बोलकर आज पूरा कर लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने चुने हुए आज वो पूरे होने के लिए जा रहे हैं, आशीष आने के लिए जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। जब मैं प्रभु में आया, मुझे ये कहकर बताया था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैंने बैप्टिज्म ले लिया। मैंने कहा चलो अब शांति आएगी। बड़े टाइम से दुख उठाया। मुझे एक चीज़ ऐसी तंग करती थी कि वीरवार को मुझे गुस्सा आता था और मुझे जाकर तागा बांधते थे, और उसके बाद शुक्रवार को मैं किसी को पीटता था, शनिवार को मैं थाने में चला जाता था, और सोमवार को मेरी जमानत होती थी। मैंने कहा ये क्या है, मेरे साथ हर हफ्ते ऐसा होता था, और मैं परेशान हो गया। मेरे घर के परेशान हो गए, परिवार के परेशान हो गए। मेरे हाथ में जो चीज़ आती थी मुझे पता नहीं लगता था। पागलों की तरह हाथ में डंडा आया तो डंडा मार दिया, जो सिर में आया वही मार दिया। मेरे पास लोग बैठते हुए डरते थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या होता था। एक दिन मुझे पता ही नहीं कि मेरी ताऊ का लड़का, मेरा सगा भाई मेरे साथ बैठा है, और मैंने ईंट उठा के, कुल्हाड़ी उठा के उसके सिर में मार दी, उसका सिर फट गया। मैंने कहा, मेरे घर वाले मुझे इधर उधर ले जाते फिरे कि इसको क्या हो गया है, ये लड़का तो ठीक है लेकिन ये अचानक क्या करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लोगों को बोलता था मुझे कोई चीज़ दिखती है और वो मुझे ऐसे गुस्सा से करती है, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं उसके बाद क्या होता है। आज बहुत सारी औरतें दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं, आज बहुत सारे भाई लोग दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है वो देखो, वो देखो वो देखो, उधर कर कैमरा, गंचक कर कैमरा कर उधर। हाँ, ये देखो प्रचार जो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रचार आपको लुभाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रहा हूं। वो देख कैसे कर रहा है, उसको पता नहीं अभी किससे लड़ रहा है, वो उसको पता नहीं किससे लड़ रहा है। आज हम कुश्ती लड़ेंगे इसके साथ प्रचार के बीच में। सारे बोला हालेलुया। और कोई नहीं आएगा, ये कहते हैं कि पुलिस वाले लेके घूमता है। चलो आओ 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 आ जाओ आ जाओ। ये तलवार भाले के साथ आ रहा है, बड़े जोर के साथ आ रहा है, लेकिन हम किसके साथ आ रहे हैं? यहोवा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय करा ये ले, निकल जाए वो सारे शराब इसके ऊपर से, फ्री। हो गया ढीला, पेट में से नीचे आ गया, संडास में। जहां जो भी करता है साफ करके बाहर चल। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आपको सुनना है और समझना है। कह रहा प्रचार का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चीजें तंग करती हैं, किसी लोगों को पता नहीं होता। ये आपको परमेश्वर ने दिखाया। ये थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया, स्टैंड सीन। तू खड़ा रहा स्टेज बन के, चुप। सुन रहे? हाँ सुनेंगे, और हिलना नहीं बोले प्रचार में। ये खड़ा रहे, ठीक है? कैमरा कर, इसकी तरफ कैमरा कर, हिलना नहीं, यहीं पे खड़े रहना प्रचार के बीच में। चल स्टैचू, ठीक है? सारे बोला हाले। आप क्या समझ रहे हैं? कोई ताकत है जो आपको बर्बाद करना चाहती है, इस लड़के को मारना चाहती है। शैतान ने ठान लिया इसको मारना है। कह रहा था अभी मैं इसके पेट को नहीं छोड़ूंगा, और ऐसे कर रहा था, आजा, यूं कर रहा मुझे। और मेरे साथ वाले भी कह रहे लगता है हमारी नौकरी जाएगी, भाई साहब क्या करवा रहा पादरी। लेकिन हमने क्या करना है? झगड़ा थोड़ी करना है। हम झगड़ा नहीं करते, हमें पता है परमेश्वर ने ठान लिया है मेरे लिए। आमीन। आपके लिए ठान लिया है। आपका विरोधी भाला चलाए, तीर चलाए,
आपके खिलाफ गाली दे, झूठ बोले, मक्कारी करे आपके साथ, लेकिन आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा तेरा बच्चा बढ़ोतरी करे ही करेगा इस साल में। तेरा ठान लिया है मेरे परमेश्वर ने। आज मैं कह रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, तू खड़ा रहिया सही, कैमरा कर इधर, तू खड़ा रहिया सही, सुन गया, कैमरा कर, स्क्रीन पे दिखा इसको, तो ऐसे ही खड़ा रहियो, ठीक है बस, हाँ ठीक है। सुनो आपको सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, और उसके बाद मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम में था। मैं कह रहा था कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया शुरू में, एक व्यक्ति मुझे सुसमाचार सुना रहा है और मुझे बोल रहा है परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ से। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या, मैं तो जानता भी नहीं हूं। कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, कहता है हॉस्पिटलों के लोग दौड़ दौड़ कर, बीमार लोग जिनको जवाब दे देगा डॉक्टर, वो तुम्हारे चर्च में आएंगे, हॉस्पिटलों पे ताले लग जाएंगे। हालेलुया। और उस समय मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, टल्ले मारी जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपने आप को देखा शीशे में जाके, मैंने कहा यार, क्योंकि बचपन में मैं अगर मेरे पास सिर्फ बचपन में एक ही फोटो थी, मेरे पास फोटो बहुत खिंचाई थी, बहुत थी फोटो, स्कूल में खिंचानी पड़ती थी, ये खिंचाओ वो खिंचाओ वो खिंचाओ, जितनी आती थी सारी फाड़ देता था मैं, क्योंकि मैं बहुत काला था, मेरा नाक वो टेढ़ा था ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने यहाँ फोटो में, तो मैं उसको सारी फोटो में फाड़ देता था। मैं बोलता था नहीं यार, मैंने कहा मेरी शक्ल नहीं अच्छी, अकल मेरे पास है नहीं, इंग्लिश मुझे आती नहीं, ये मुझे कह रहा है इतना बड़ा काम करेगा। मैंने कहा रात को मैं चुपचाप सिगरेट पी लेता हूँ, शराब पीता हूँ। मैं उस समय प्रभु को जानता ही नहीं था। मैंने कहा मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसका दिमाग सटिया गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूमती रही। और जिस दिन से उसने प्रोफेसी करी, मैं उस दिन से प्रॉब्लम में जाने लगा। मैं फिर किसी पादरी के पास गया, उसने मेरे को बपतिस्मा दिया, उसने कहा जा आज से तेरी आशीषें खुल रही हैं। उसके बाद भाई साहब जेल गया 3 बार। मैंने कहा हैं? ये क्या 3 बार? 1 बार नहीं 3 बार, किस लिए? किसी को बता रहा था यीशु मसीह भगवान है, कहते हैं अच्छा कर चलो इसको जेल में डाल दो। मैंने कहा यार ये क्या 3 बार। जब मैं निराश हो गया, मैंने कहा यार प्रॉब्लम ही आई जा रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कोई लड़ने आता है, कभी कुछ करने आता है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। घर में बैठा था, प्रार्थना करने बैठा, डैडी कह रहा सुधर गया, कहता चल ठीक है प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करने के बाद पता नहीं क्या मकान हिला, ठिश करके ऊपर से सारा गिर गया। कहता ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा, कहता निकल जा, गेट आउट माय हाउस। मैं कहा ओके। मैंने देखा यार वाकई दीवार में त्रेड़ पड़ गई है। मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना? मैंने कहा यार अब क्या करूं, निराश था, बोल सकता था, मन में विचार आते थे, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी। पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आती थी कि कोई है, कोई मुझे आवाज लगाता था। इधर शैतान की आवाज सुनता था, इधर पवित्र आत्मा की आवाज सुनता था, आवाज आती थी मैंने तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। भागना चाहता था मैं, मरना चाहता था मैं, प्रॉब्लम में था, अपनों ने छोड़ दिया था, बेसहारा हो गया था, प्रार्थना करने के बाद भी मैं असफल हो गया था। लेकिन मुझे सिर्फ यही बात याद रही कि परमेश्वर को कोई प्लान मेरी जिंदगी में है। मैंने 3 बार हटना चाहा, मुंह से कुड़कुड़ाना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं बार बार एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। और एक रात एक स्वर्गदूत आया मेरे सपने में, और उसी से मुझे सुबह उठाकर कहता है, कह रहा सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं तुझे फेमस करूंगा, तू मेरा चुना हुआ दास होगा। आमीन। और आज मैं देखता हूं वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, जैसे कहा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी तो रूंगा दिया हुआ शुरुआत है, अभी तो असली तो आपने अभी देखना है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन मुझे फड़ इंग्लिश आ गई ना, उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ वो इतने दिन के लिए मुझे चुन रहा है अभी। हालेलुया। इतने दिन के लिए मुझे पकड़ के रखा अभी। आप समझ रहे कि नहीं? कोशिश तो करता हूं मैं भी, कह रहा नथिंग कैन स्टॉप, चाहे आज लिख कर लाया, गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया।
आज मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, परमेश्वर का प्लान आज रात आपकी लाइफ में पूरा होकर रहेगा। आमीन। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, आमीन। कोई शैतान नहीं रोक सकता, आमीन। सिर्फ आप रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं। कैसे? कि इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था। क्या प्लान था? कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाना, एक अच्छे देश में, फ्रूट थे वहां पर, कह रहा एक अच्छे देश में लेकर जाना, कह रहा दूध दही का खाना, मारा हरियाणा सब में लेकर जाना। लेकिन अच्छा प्लान था परमेश्वर के पास, लेकिन उस प्लान में वो शामिल हो गए और उनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनका प्लान, अपना प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उनके मुंह ने कराया। रोज बोलते थे पता नहीं हमारे लिए, इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे। ये क्या हो गया? जब खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला पीने के लिए, कुड़कुड़ाने लगे। तू सीधा खड़ा रह, हिलना नहीं, यहां से दिखा कैमरे में, स्टॉप। हाँ, स्टैचू बन जा। स्टैचू, स्टैचू का मतलब ऐसे सीधा खड़ा, हाँ ऐसे बस। सुनो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी मुसीबतें हैं आज रात मैं उनको आदेश देता हूं आपके गेट के बाहर स्टैचू हो जाएं। आमीन। आपके जीवन से प्लान है परमेश्वर का। आप हल्के वाले लोग नहीं हो, ये हल्का पादरी नहीं है, ये भूतड़ियों को वहीं रोक देता है। जब सुन रहे हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। आप चुने हुए लोग हैं। लेकिन कब परमेश्वर अपने प्लान को कब रोक देता है? जो लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं, जो लोग कर पाप से समझौता कर लेते हैं, जो लोग कर अपनी हालातों में, अपनी कमजोरी में कर हार मान लेते हैं, परमेश्वर कर जो अपनी गरीबी में कर पाप से समझौता कर लेते हैं, उनके जीवन से कर परमेश्वर का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो छोड़ता नहीं है, उसका प्लान है आपके जीवन से। आप 7 बार गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कर रहा वो परिस्थितियां, वो हालात आपको गिराने की कोशिश कर रही है। याद रखना, यीशु मसीह वो चुंबक है, पकड़कर छोड़ता नहीं है। आप छोड़ देंगे उसको, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रचार पूरा होने दे, उसके बाद मुक्का मेरे स्वरदूत ही मारेंगे तुझे, मैं नहीं मारूंगा। देखना कैसा लगेगा, नासे फूटेंगी तेरी। सारे बोलो हालेलुया। शैतान की आप विश्वास करना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो प्लान जो उसने सोचा है वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कही थी, कह रहा कि बेटे तू मेहनती है। मैं लोगों को जगह जगह सुसमाचार सुनाने में मेहनत करता था, प्रार्थना करने में मेहनत करता था। परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है, जो ठान लिया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। मैं अमेरिका जाना चाहता था, कमाना चाहता था पैसा, बाहर जाना चाहता था, किसान का बेटा हूं, गवर्नमेंट जॉब में थे डैडी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं किया, अपने प्लान को मेरे जीवन से पूरा किया और मैं आज आशीषित हूं। याद रखना कि जो प्लान आप बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका प्लान ना बनाओ और आप कुड़कुड़ाने लग गए हो इजरायलियों की तरह। इजरायली क्या कर रहे थे? इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे और उसी समय बोल रहे थे परमेश्वर। लेकिन क्या हुआ? कह रहा लाखों की कलीसिया थी मूसा के पास, लेकिन कितने लोग गए वहां पर? 2 लोग कनान देश में गए, बाकियों की कब्र उसी जंगल में परमेश्वर ने बना दी। किस कारण से? कह रहा क्योंकि उनके सिर्फ मुंह के कारण से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुराई करने से, उनके कहने से। आज कह रहा विश्वासियों को कह रहा परमेश्वर ने प्लान कह रहा लेट क्यों हो जाता है? वो 11 किलोमीटर का सफर था, मैं कहूंगा 1 दिन में पहुंचने वाले थे, लेकिन 40 साल लग गए उनको वहां जाने में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो, आपको बच्चा मिलेगा, जो मिलेगी, आपका घर बनेगा। लेकिन बहुत बार हम मुंह से कुड़कुड़ा बैठते हैं, हम बहुत बार कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोल बैठते हैं। एक औरत ऐसे कह रही, कहते हैं ना हम, आपने कहते सुना होगा, जब बच्चा गलती करता है बोलती है कि परमेश्वर ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे। मतलब परमेश्वर पर दोष लगा रही है। एक औरत लव मैरिज किया, बाद में झगड़ा हो गया अगले साल, और परमेश्वर कह रही है परमेश्वर कितना था पति दिता था, मैंने कितना दिता पहले 10 नहीं सकता थी। परमेश्वर ने कहा अच्छा ये भी मेरी गलती है, पूछ के तूने किया, मेरे से पूछा, लव मैरिज किया तूने, अब मेरी गलती है। फिर कितना दिता, ये दोष लगाना है, समझ रहे कि नहीं?
परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए माइंड चेंज कर लेता है। अगर कोई ऐसा बोलता है परमेश्वर ये औलाद कैसी दिती, एक घर किद्दां दा दिता, परमेश्वर गड्डी दिती सी तू प्रोफेसी दे नाल हुण की रस्ते च खराब होगी, पेंचर होगी, किद्दां दी गड्डी दिती कहना बंद करो ऐसा। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर के जो चेले थे इजराइली, वो भी यही कह रहे थे, परमेश्वर मिस्र से क्यों छुड़ा कर लाया, मूसा क्यों छुड़ा कर लाया मिस्र से, इससे अच्छा तो वही ठीक थे। कई बार हम ऐसा कहते हैं, यार इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक था अमेरिका में, यहाँ क्यों आया, यार मैं तो हिमाचल में ठीक था, मैं यहाँ क्यों आया, मैं वहाँ क्यों आया, परमेश्वर ये तूने मुझे क्यों दिया। हम सारी बातों में, आदम ने जब गलती किया, हव्वा ने गलती किया, तो उसी समय आदम के पास परमेश्वर आता है, और उसी समय ठंडे समय में जब आया तो उससे पूछा, तो उसी समय बोलता कह रहा जो पत्नी तूने दी थी ना, जो हव्वा लड़की तूने दी थी ना, जो लड़की तूने दी थी ना, हेलो जो लड़की तूने दी थी, परमेश्वर पर दोष लगा रहा, कह रहा जो लड़की तूने दी थी, जो हव्वा तूने दी थी ना, उसने मेरे से पाप कराया। दोष लगा रहा है पहले परमेश्वर पर, फिर हव्वा पर दोष लगा रहा है। तो रुक जा, इधर बॉडी देखूंगा, 2 मिनट रुक जा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं अभी आज बादाम खा के आया भाई साहब दुबई वाले। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आपका प्लान कैंसिल हो रहा है, आप हार रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर का कोई भी प्लान करा कैंसिल नहीं होगा आपके जीवन से। जो उसने ठान लिया है वो पूरा कर रहेगा आज। आमीन। जितने हाथ उठा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी होगी आज। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया प्रमोशन होगी साल में। आमीन। उसने ठान लिया तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, तुम्हारा चर्च ग्रोथ करेगा, तुम ग्रोथ करोगे, तुम्हारा फाइनेंस ग्रोथ करेगा, आमीन। तुम्हारे बच्चे बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि तुम चुने हुए हो। देखो पहला पतरस 2:9 में क्या लिखा कि तुम चुने हुए भागो। हाँ पढ़ेंगे। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या लिखा? करा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। कौन हो चुने हुए? कौन हो? और राज पदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया। कहता है राजाओं के बच्चों के समाज के हो तुम। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने आप को छोटा मत समझो, तुम चुने हुए लोग हो। अगर जिसने आज फैसला ले लिया है प्रभु में चलने का, हो सकता है मुसीबतें आ रही हैं, हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान होता है। जिस व्यक्ति के जीवन से प्लान होगा परमेश्वर का, याद रखना उसको हलवाई नहीं बनाएगा, उसको नाई नहीं बनाएगा, मैं कह रहा छोटा सा नहीं बनाएगा, या अगर बनाएगा तो सबसे दुनिया में नंबर 1 फेमस आदमी बनाएगा। याद रखना परमेश्वर का प्लान ऐसा है आपके लिए। लेकिन किन लोगों के लिए? करा चुने हुए लोगों के लिए। करा राज पदधारी याजकों का समाज हो तुम, पवित्र लोग। अगर पवित्र बनकर परमेश्वर के पीछे रिश्ता बनाकर चलोगे, करा निज प्रजा हो उसकी, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो, उसका कैरेक्टर तुम्हारे अंदर प्रकट हो, करा उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर, उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो। याद रखना ये 2 लाइन, करा एक गुण करा और दूसरा पवित्रताई करा आपके अंदर मिले तो परमेश्वर आज रात कह रहा है कि मैंने ठान लिया है। लोग कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकता, इसके तो बाल उड़ गए हैं। लोग कह रहे हैं तो काला है, ये तो पतला सा है, ये तो पागल है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। परमेश्वर कहेगा मैं इसी बच्चे को गांव में सरपंच बना के रहूंगा। आमीन। ठान लिया है मैं इसी बच्चे को एक बड़ी कुर्सी पर ऑफिसर की बैठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ठान लिया है। अगर 22 साल हो गए डॉक्टर कह रहा है कि तुझे मां नहीं बन सकती। एक औरत आई नेपाल से, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा मेरी ट्यूबें ब्लॉक पड़ी हैं दोनों और तू मर जाएगी, अगर ऑपरेशन कराएगी कुछ भी कराएगी मर जाएगी। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने ठान लिया है तुझे मां बनाकर छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है, 22 साल हो गए। मैंने कहा परमेश्वर की युक्ति है, वो पूरी करेगा। लेकिन तुझे सिर्फ क्या करना है, तुझे इस बात को कन्फेस करना है कि मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया। और चुने हुए पाप नहीं करते, याद रखना। चुना हुआ झूठ नहीं बोलता, चुना हुआ गाली नहीं देता, चुना हुआ ठट्ठा नहीं करता, चुना हुआ शराब के ठेके पर खड़ा नहीं होता, चुना हुआ सारा दिन चैटिंग नहीं करता। समझ रहे? चैटिंग समझ रहे कि नहीं? ये नीली पीली काली साड़ी वालों से बोल रहा हूं, कर रहे हो कि नहीं? व्हाइट शर्ट वालों से बोल रहा हूं, चैटिंग नहीं करता। चुने हुए नहीं लगते, सारी रात 2-2 बजे तक नहीं जागते। जब देखो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन।
मैं भी लोगों को गुमराह करता हूं। मैं क्या करता हूं, अपना फोन ऑन करके छोड़ देता हूं। मैंने कहा ऑनलाइन रहो तुम भी। हालेलुया, बंद ही नहीं करता। मैं किसी को मैसेज नहीं करता, मेरा पूरा महीना ऐसे ही खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म। कारण कह रहा है कि आज बहुत सारे, मतलब अपने चेलों को डरा के रखता हूं, मैं ऑनलाइन हूं, तुम क्या कर रहे हो देख रहा हूं। हालेलुया, तू चुप रहा, अभी ऑनलाइन नहीं है तू। सुनो, आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। चल बैजा थले, जबड़े देखो कैमरा कर, मान गया कहना, देखो ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु के नाम में। क्योंकि बेचारा कह रहा था मैं थक गया हूं। मैंने क्या कहा था, मैं अभी दुबई के बादाम खा के आया हूं। इसने डर गया, नहीं मैंने यीशु मसीह का बादाम खाया, वचन का। आज हालेलुया, हालेलुया। अरे हम जो कहते हैं वो होता है। आमीन। चुने हुए हो तुम, चुने हुए के साथ है परमेश्वर। करा चुने हुए, करा चुना हुआ कौन है जो करा हर संडे आता है? चुना हुआ कौन है जो कह रहा है कि भरोसा रखता है परमेश्वर पर? करा अय्यूब के साथ क्या हुआ 2:10 में? करा 2:10 में पढ़ो, अय्यूब के 10 के साथ क्या हुआ 2:10 में? क्या तूने और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। 1:10 पढ़ रही है, 2:10 में उसकी पत्नी आती है उसके पास और आकर कहती है अय्यूब करे कि तेरा बच्चा मर गया है, करे कि तुझे तो प्रोफेसी हुआ था तेरे लिए कि तू यूरोप का सबसे धनी आदमी होगा, ये क्या हुआ तेरे साथ? बच्चा मर गया, करे कि बिजनेस चौपट हो गया और तू कुर्सी पर बैठकर करे छाले फोड़ रहा है। और अय्यूब क्या कह रहा था? अय्यूब कह रहा था, ए भगवान तेरा दिमाग खराब है, मुंह में भी छाले हैं, नाक में भी छाले हैं, आंख में भी छाले हैं, लेकिन तेरा दिमाग खराब है। तू परमेश्वर के बारे में अच्छा क्यों बोल रही है? बोलती कि छोड़ दे परमेश्वर को, बोलती छोड़ दे। बोलता है कह रहा कि चाहे कह रहा कि तू मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कह रहा जिस हाथ से वो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख, कह रहा जिस हाथ से सुख देता है क्या दूसरे हाथ से दुख ना ले? उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। उसने कहा कह रहा एक दिन आएगा, अपने फोड़े फोड़ रहा था कुर्सी पर बैठकर, तिल्ला लेकर नाक के फोड़ते ना लड़कियां, ऐसे करके पिंपल हो गया। वो नाक पे फोड़े फोड़ रहा था, कमर पे फोड़े फोड़ रहा था, हाथों में फोड़े फोड़ रहा था और अपनी पत्नी को जवाब दे रहा था। उसके दोस्त आ रहे थे, अरे क्या मिला तुझे यीशु के पीछे चलकर? और उसी समय उसने क्या कहा? बोलता है अरे सुन, कह रहा है कि कोई बात नहीं। कहता क्या कर रहा है? कहता है फोड़ा फोड़ रहा हूं। जोर लगाते ना, ये बाहर आ जा। कह रहा फोड़ा फोड़ रहा हूं। कहता है फोड़ते फोड़ते क्या कर रहा था? कह रहा एक दिन परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी जरूर होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दर्द हो रहा है, फोड़े फोड़ रहा है, आवाज भी निकल नहीं रही है, लेकिन क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा पत्नी को चली जा, मार दूंगा तुझे। मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि चुना हुआ था, गुण था उसके अंदर, पवित्रताई में चलने की आदत थी, उस बीमारी में भी सहन कर रहा था। आज किसी को बुखार हो जाता है तो उसी समय गिलास साइकिल उठा के फेंकते हैं घर में, लिया प्रार्थना की ताकरा, बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन अय्यूब कह रहा था परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई पहले दिन शुरू किया था, मैंने गांव में 10 लोगों को इकट्ठा किया, मौसी के गांव में, और इकट्ठा करके बोला आज मैं प्रचार करने के लिए आऊंगा, ये दिन है और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप आना, प्रार्थना करूंगा, आपके जो काम है। बस ऐसी टल्ले मार के आया था। मैंने कहा क्या बीमारी तेरे को? ये मैंने कहा आज चर्च में ठीक हो जाएगी तू। अच्छा आ जा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और भाई साहब क्या हुआ, जिस दिन संडे था, प्रचार करने जाना था, वो बच्चों को हो जाते हैं ना, वो मुझे बड़ी उम्र में हो गए, इतने बड़े बड़े फोड़ वो छाले निकल गए सारे मुंह पे, फिर शरीर पे। मैंने कहा ये क्या? शनिवार को निकल गई, इतवार को मैंने कहा ये क्या मुंह लेके जाऊँ? मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा आज तो प्रचार कैंसिल। गया ही नहीं संडे। मैंने कहा परमेश्वर, उसकी भविष्यवाणी मुझे याद आ रही थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, प्रार्थना करेगा, लोग ठीक होंगे। मैंने कहा ये क्या? ये तो मैं ही ठीक नहीं हो रहा, मैं ही बीमार पड़ गया। मैंने कहा ये क्या? और उसी समय मैं एक संडे खूब रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है, कोई गलती होगी मुझसे। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूं, मैं तेरी मेहनत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर गुण को देखना चाहता हूं, मैं तेरी चाहत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को देखना चाहता हूं, मैं तेरी मेहनत को, तेरी ईमानदारी को। कह रहा अब तू क्या करेगा? कह रहा मैं देखना चाहता हूं कि तू इस समस्या पड़ने के बाद क्या करेगा। कह रहा मेरे नाम को बदनाम करेगा या मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं परमेश्वर,
मैंने कहा एक दिन तेरा प्लान जरूर पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में मेरे पास चर्च हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। और 23 नवंबर को देखना आप लोग धड़ाधड़ कैसे खड़े होकर जाएंगे, चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर करता है यहोवा किन के लिए, पहली रात को नहीं करने वाला। अरे पहली रात